आज की वीडियो एक महत्वपूर्ण प्रमेय के ऊपर आधारित है। प्रमेय क्या है वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये प्रमेय वृत्त में से है, काफ़ी मोस्ट है, बोर्ड में कई बार आती है, आ भी चुकी है, आने की संभावना भी है। तो आपके बोर्ड में ये पूरा लिखा हुआ आएगा और सारी एक्टिविटीज़ फिर आपको खुद को करनी है। ऐसे लिखा हुआ आएगा, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, सिद्ध करोगी, ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो बेटा देखो, मैंने यहाँ पर एक सर्किल बनाया। ये मैंने एक सर्किल बना दिया बेटा, यानी कि वृत्त बना दिया है ना। ये वृत्त का केंद्र हो गया O, और ये बाहरी बिंदु है क्योंकि वो पूछ रहा है बाहरी बिंदु से, तो ये जो बाहरी बिंदु P है, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं, और A और B बेटा स्पर्श बिंदु है। ठीक है, ए और बी क्या है आपके स्पर्श बिंदु है। क्लियर। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि जो पी है वो पी बी के बराबर है। लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी होती हैं। सबसे पहले अपने को जब भी प्रमेय आती हैं तो पहला जो अपने पास होता है वो दिया गया होता है एक वृत्त। मैंने देखो यहाँ लिखा है एक वृत्त, एक वृत्त। सी का मतलब होता है सर्किल, ओ का मतलब होता है केंद्र ओ है। भारी बिंदु पी, ये भारी बिंदु पी है, से पी और पी बी दो स्पर्श रेखाएं, पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं। क्लियर हो चुका। ये चीज़ें आपको दिया गया में लिखना पड़ेगा। क्लियर हो चुका। और अब सेकंड जो आता है हेडिंग, वो आता है सिद्ध करना है। तो दूसरा हेडिंग लिखा है मैंने, सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी। अब तीसरा हेडिंग आता है रचना का, अगर करना चाहो तो। अगर कुछ प्रमेय में रचना होती है, कहीं में नहीं होती, अगर नहीं हो तो आपको नहीं लिखना है। रचना क्या है वो मैं यहाँ पहले हिंदी लिखूँगा। वृत्त के केंद्र ओ को स्पर्श बिंदु ए एवं बी से तथा ओ को पी से मिलाया। जो भी आप रचना करते हो उसको हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। देखो, ये वृत्त का केंद्र है तो ये स्पर्श बिंदु हो गया, तो मैंने इसको ओ से मिला दिया, फिर ओ को मैंने बी से मिला दिया जैसे मैंने कहा था, और पी को मिला दिया मैंने ओ से। ये पूरी आपकी रचना होगी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें सिद्ध करना है तो वो लेके चलेंगे बेटा। देखो, तो चौथा जो आएगा वो आएगा उपपत्ति। अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखो, एक तो देखो ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज ये बन रहा है जिसका नाम है ए ओ पी ऊपर। दूसरा बन रहा है ट्राइंगल बी ओ पी, है क्या नहीं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। और हमारे पास जो हेडिंग मिला हुआ है कि सिद्ध करना है कि पी ए बराबर पी बी। ठीक है बेटा। तो अब ऐसे चीज़ों को सिद्ध करने में आपको दो ट्राइंगल हैं जो भी दिए होंगे उनको सर्वांग समपन्ना होता है। ठीक बेटा। तो मैंने देखो दो ट्राइंगल ले लिए। एक तो मैंने ले लिया ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ पी, एवं दूसरा ट्राइंगल ले लिया मैंने बी ओ पी, बी ओ पी। ठीक है। अब हमें ये बताना होगा कि इस त्रिभुज की कौन सी भुजा इस त्रिभुज की कौन सी भुजा के बराबर है। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ए ओ बराबर बी हो, क्योंकि वृत्त की ये दोनों त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। तो आप यहाँ पे लिखो ए ओ बराबर बी हो। ठीक है, ए ओ बराबर बी हो, तो आप यहाँ लिखोगे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। दूसरा लेते हैं अपन पी ओ बराबर पी ओ। ये जो भुजा है
ये यहाँ भी काम आ रही है, यहाँ भी काम आ रही है, दोनों में काम आ रही है, तो इसको बोलते हैं अपन उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है। अब देखो बेटा, ये वाला जो कोण है एक, ये इस कोण के बराबर होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोण एक बराबर कोण दो। अब क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये तो है स्पर्श रेखा और ये है अपनी रेडियस यानी कि त्रिज्या, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पे लिख दो प्रमेय अनुसार। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर जो नियम क्या लगेगा वो देखना है। यहाँ पे जो नियम लगेगा वो लगेगा समकोण कर्ण भुजा। समकोण क्यों? क्योंकि ये 90 है, 90 के सामने कर्ण होता है, तो समकोण कर्ण भुजा, ये नियम लग गया। अब इस नियम के अनुसार क्या होगा? नियम समकोण कर्ण भुजा नियम से, इस नियम के अनुसार ट्राइंगल AOP है, AOP बेटा ये सर्वांग सम हो जाएगा ट्राइंगल BOP के। अब जब बेटा इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा दोनों में काम आ ही रही है, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो बेटा ये वाली भुजा भी इस भुजा की क्या हो जाएगी? बराबर। तो आप यहाँ पे लाइन लिखोगे सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। तो लास्ट में अपन क्या लिखेंगे? PA बराबर PB, और ये हो जाएगा आपका इति सिद्धम। ये लाइन आपको देनी पड़ेगी। ये प्रमेय है, मोस्ट प्रमेय है, मोस्ट प्रमेय। क्लियर? चलें, ठीक है।